नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही भारत के उस गौरवशाली अतीत की छवि उभरती है जब देश शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति का वैश्विक केंद्र हुआ करता था। यह कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह उस युग का सबसे महान ज्ञानपीठ था, जहां विश्व के कोने कोने से विद्वान आते थे, ज्ञान अर्जित करते थे और फिर उसे फैलाने के लिए लौट जाते थे। बिहार के राजगीर और बोधगया के बीच स्थित यह विश्वविद्यालय गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह वो समय था जब भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और नालंदा को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। नालंदा केवल बौद्ध अध्ययन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वहां वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे अनेक विषयों की भी गहन शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में एक समय पर 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 500 शिक्षक विद्यमान रहते थे, जिन्हें मुफ्त शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा मिलती थी। छात्रों का चयन कठिन होता था और प्रवेश के लिए 3 चरणों की कठिन परीक्षा ली जाती थी। यह विश्वविद्यालय किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं था। यहाँ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और सुदूर देशों से छात्र आया करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। ह्वेनसांग स्वयं नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन कर चुके थे और उन्होंने बताया कि यह विश्वविद्यालय अपने अनुशासन, पुस्तकालयों, विद्वानों और शांति के वातावरण के लिए अद्वितीय था। यहाँ के पुस्तकालय धर्मगंज में लाखों पांडुलिपियां थीं जो ताड़ के पत्तों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं, जिनमें अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय इतना विशाल और समृद्ध था कि इसके 3 मुख्य भाग थे: रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोद्धी। इनका ज्ञान विश्व के अन्य भागों में कहीं नहीं मिलता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली था और यहाँ छात्रों को केवल रटने की नहीं, बल्कि सोचने, तर्क करने और विवेचन की स्वतंत्रता दी जाती थी। यह वही भारत था जहां ज्ञान का दीप हर दिशा में जल रहा था और नालंदा उस दीप का केंद्र था। लेकिन समय के साथ जब भारत में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई, तो देश की सांस्कृतिक, शैक्षिक और धार्मिक विरासतों पर खतरा मंडराने लगा। खासकर 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा को घेर लिया और वहां के विद्वानों की निर्मम हत्या कर दी गई। हजारों विद्यार्थी और आचार्य जिंदा जला दिए गए और इसके पुस्तकालय को आग लगा दी गई। कहते हैं कि धर्मगंज पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा, क्योंकि वहां इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान भंडार था। इस घटना ने नालंदा को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से भी अपंग कर दिया। यह केवल एक विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, बल्कि भारत की उस गौरवशाली परंपरा का विनाश था, जो सहिष्णुता, विवेक और ज्ञान के मूल्यों पर आधारित थी। बख्तियार खिलजी को यह तक पता नहीं था कि उसने क्या नष्ट कर दिया है। वह उस स्तर का व्यक्ति नहीं था जो ज्ञान की महत्ता को समझ सके। वह केवल लूट और नाश में विश्वास रखता था। नालंदा के पतन के बाद भारत की ज्ञान परंपरा को जो आघात लगा, उसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो सकी। यह वही देश था जो कभी विश्वगुरु कहलाता था, लेकिन अब शिक्षा की धारा टूटने लगी थी। विद्वानों का पलायन हुआ और समाज अंधविश्वासों और जड़ परंपराओं की ओर मुड़ने लगा। फिर भी नालंदा का नाम इतिहास में आज भी आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। यह साबित करता है कि कोई भी क्रूर शक्ति ज्ञान को मिटा नहीं सकती, वह केवल समय के लिए उसे रोक सकती है। नालंदा ने उस युग में वैश्विक शिक्षा की परंपरा कायम की थी जब यूरोप अंधकार युग में था और भारत उस समय तारों की चाल, धातु विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और गणित में अद्वितीय था। नालंदा के पुस्तकालयों में न सिर्फ बौद्ध ग्रंथ थे, बल्कि आयुर्वेद, वेदांत, ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान की भी दुर्लभ जानकारी थी। इसका पतन बताता है कि जब कोई सभ्यता अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा नहीं कर पाती, तो बाहरी आक्रांताओं के लिए वह अवसर बन जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नालंदा की आत्मा आज भी जीवित है। आज जब आधुनिक भारत अपनी प्राचीन पहचान को फिर से उभारने की कोशिश कर रहा है, तो नालंदा का पुनरुद्धार भी हो रहा है। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की शुरुआत हुई और अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक बार फिर से उस ज्ञान परंपरा को जीवित करने का प्रयास हो रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा, शांति और संवाद के मूल्यों पर आधारित है और यह संकेत है कि भले ही समय कुछ देर के लिए इतिहास को धुंधला कर दे, पर वह मिटा नहीं सकता। नालंदा आज भी भारत की आत्मा का प्रतीक है। उसका उत्थान यह बताता है कि जब राष्ट्र शिक्षा को प्राथमिकता देता है, तो वह दुनिया का नेतृत्व करता है, और उसका पतन यह सिखाता है कि जब ज्ञान की रक्षा नहीं होती, तो वह सभ्यता खोखली हो जाती है। नालंदा का इतिहास केवल एक विश्वविद्यालय का वृत्तांत नहीं, बल्कि भारतीय चेतना,
बौद्धिक स्वतंत्रता और वैश्विक एकता का अद्भुत उदाहरण है और यह हमारे लिए प्रेरणा है कि हम अपने अतीत को याद रखते हुए भविष्य का निर्माण करें।